गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा जंक्शन। इस चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। अभी यूनिट 2 में हम लोग स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ स्लोप, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन एंड स्लोप, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और मैथ के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके थे, ठीक है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, द डिस्टेंस विच साइन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे कि ये लाइन हो गया, ये लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं और ये आ गया, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन ये आ गया, तो 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, ठीक है। अब कोई जो लाइन है, कोई अदर लाइन जो है ऐसे, ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, वाई को इस पॉइंट पे और एक्स अक्ष को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है, कट कर रहा है ना। अब ये लाइन को हम लोग नाम भी दे सकते हैं पी और क्यू। तो क्या होता है कि मूल ओरिजिन से, कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष में जहां पे जिस बिंदु पे कट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स इंटरसेप्ट। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट। और यहाँ से मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे हम लोग रेखा कट करता है, इस यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। इसको एक्स इंटरसेप्ट और इसको बोलेंगे क्या हम लोग, वाई इंटरसेप्ट। यही है द डिस्टेंस विथ फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का हो, ओरिजिन से लेकर के पॉइंट तक का, कट पॉइंट तक क्या होगा, इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। और यही ओरिजिन पॉइंट से लेकर के वाई पॉइंट तक होगा, जिसमें पॉइंट पे कट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। समझ में आ गया, हो गया। कोऑर्डिनेट्स होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0, यानी कि ए एक्सिस पे ए, इसका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। यहाँ से अगर मान लें कि यहाँ तक कट हुआ है, इसका लेंथ का क्या हो जाएगा, ए यूनिट, ठीक है, ए इकाई, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट भी बताएं आप लोग को। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट भी सेम है, द डिस्टेंस विथ फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ही जिस पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, वाई इंटरसेप्ट। पॉइंट वेयर द लाइन कट्स वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 डी। डी हम लोग क्या ले लिए हैं, लंबाई ले ली है, किसका, यहाँ से ओरिजिन से लेकर के कट बिंदु तक का डिस्टेंस, लेंथ, इसी को क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ले लिए बी यूनिट। इसको एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे हम लोग A0 और वाई वाले को लिखेंगे हम लोग 0 बी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। ओरिजिन से लेकर के कट बिंदु तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे हम लोग एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस में ओरिजिन से लेकर के वाई कट बिंदु, कट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। चलिए, इंटरसेप्ट कैन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटरसेप्ट जो होता है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, ठीक है। यानी कि ये डिफिनिट नहीं होता है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होगा, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट। अभी इक्वेशन कैसे होगा, इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्ट फ्रॉम, इफ ए लाइन मेक्स पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस, ए बताए थे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस,
इसी को बोला है एक्स एक्सिस पे। बी क्या है, डिस्टेंस है किसका, तो वाई पॉइंट पे जो कट बिंदु से था। ये क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट का डिस्टेंस यानी बी। इट्स इक्वेशन इज एक्स बाई ए, ये इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ऐसे हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ऑरिजिन पॉइंट में कोई लाइन जो होगा ऐसे कट करेगा। ये कोई लाइन है, इसको ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कट बिंदु आ गया, ये कट बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पे है तो 0 0 बी, और एक्स एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा, ए 0। ठीक है, ये आ गया। तो जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पर याद रखिएगा। ठीक है, एक्स बाई ए बट प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ ए लाइन। इसी को बोलेंगे इंटरसेप्ट फ्रॉम ऑफ ए लाइन। ठीक है, यानी कि किसी भी रेखा का इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का हिंदी होता है अंतःखंड, इंटरसेप्ट। ठीक है, ये तो इक्वेशन कैसे फाइंड हुआ है ये बताया गया है। ठीक है ना, ये इक्वेशन कैसे आया है ये बताया गया है। 2 पॉइंट दिया हुआ होगा तो y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, पॉइंट बिठा दिया गया है एक्स माइनस एम बी बाई ए, यहाँ से ये पॉइंट निकल गया। ठीक है, ये रेखा का इक्वेशन हो गया, इंटरसेप्ट का इक्वेशन। ठीक है, इसे हम बता चुके थे। अब चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं इम्पोर्टेंट केस में क्या कहते हैं, लाइन थ्रू ऑरिजिन। जब लाइन पास होगा ऑरिजिन से पास होगा तो क्या हो जाएगा, ए भी 0 और बी भी 0। यानी कि ये देखिए, ये अगर लाइन है, अगर कट वाला पॉइंट जो होगा तो यहाँ से अगर होगा ऐसे कट होगा तो क्या हो जाएगा, ए भी 0 और बी भी 0। लाइन पास थ्रू ऑरिजिन, इक्वेशन बिकम्स वाई इक्वल टू एम एक्स। यानी कि ऑरिजिन से जब पास होगा ए और बी जो दोनों 0 होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई बराबर एम एक्स। ये याद रखिएगा। ठीक है ना, जब ऑरिजिन पॉइंट से होगा तो इक्वेशन बन जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स। हॉरिजेंटल लाइन्स होगा, देखिए हॉरिजेंटल लाइन b इक्वल टू नोट 0 एंड लाइन इज हॉरिजेंटल पैरेलल टू एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होगा, यहाँ पे लाइन होगा y इंटरसेप्ट इक्वल टू b, इक्वेशन y इक्वल टू b इक्वल टू नोट 0। ये लाइन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है। अब देखिए b 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई रेखा जो है ऐसे होगा, ऐसे कट करेगा, ये कट कर रहा है तो ये पॉइंट आ गया बी पॉइंट पे। ये क्या हो जाएगा, ये लाइन हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, इस पॉइंट पे कट हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया क्या, बी। y इंटरसेप्ट इक्वल टू बी, इक्वेशन क्या बन जाएगा, y बराबर बी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, b, और x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे बनेगा b इक्वल टू नोट 0, यानी y इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगा, y बराबर b बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम नीचे चलते हैं, आगे चलते हैं। वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन इफ a इक्वल टू नोट 0 एंड लाइन इज वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब ऐसे रहेगा, देखिए
ठीक है। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट करेगा, कोई लाइन है इसको कट करेगा एक्स एक्सिस पे, तो ये हम इस पॉइंट पे कट किया ना, ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्स। इस पॉइंट पे कट किया यानी ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए, और इक्वेशन एक्स बराबर ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया। यहाँ से तो एग्जाम्पल दिया गया है कि एग्जाम्पल कैसे बनाना है, सॉल्व एग्जाम्पल, इक्वेशन दिया हुआ है तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विथ इंटरसेप्ट 2 and 3, एक्स एंड वाई एक्सिस, ए बराबर 2 और बी बराबर -3 दिया है, तो इक्वेशन फाइंड करना है। फॉर्मूला भी बैठा देंगे, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, 3x - 2y बाई 6 आगे कैलकुलेट करके। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को भी क्या किया गया, सॉल्व किया गया है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 विथ सम ऑफ इंटरसेप्ट 14, इंटरसेप्ट 14 है तो इंटरसेप्ट अगर हम ए मानते हैं देखा ये आ जाएगा 14 - ए, और यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x3a 4/14 - a, x3 था ऐसे, यहाँ देखिए x3 और 4, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, 3/4 4/14 - a, यहाँ से क्या किया, कैलकुलेट कर दिया गया, कैलकुलेट करके यहाँ पे फाइंड कर लिया गया है वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में देखेंगे हम लोग, फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2x - y इक्वल टू 60, यानी कि 2x - y, इसको इंटरसेप्ट के फॉर्म में करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x - y 16, अब 16 है तो 16 से क्या होगा, डिवाइड करेंगे, उस 16 में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, y इक्वल टू 16, यहाँ 16 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ये इक्वेशन के रूप में आ गया। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट -8 है, वाई इंटरसेप्ट, ये तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होता है, बताया था ना अभी, ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ऐसे इक्वेशन एग्जाम्पल 4 हो है, यहाँ पे दिया गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन सो दैट द सेगमेंट इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस इज बाइसेक्ट एट 2, 3, बाइसेक्ट है तो बराबर बराबर भाग में बांटा जाएगा, तो a/2 और b/2 हो जाएगा। इक्वेशन 2, 3 दिया हुआ है तो a बराबर हो जाएगा 4 और b इक्वल टू 6, इक्वेशन बना दिया गया है। ठीक है, चलिए ये सब याद करने वाला चीज है, स्टेशन रिजल्ट। फाइंडिंग इंटरसेप्ट फ्रॉम जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by, ax प्लस by, ax प्लस by प्लस c, ये जनरल इक्वेशन इसका होता है लाइन का, इस पे क्या है मैं सॉल्व दिया गया। ठीक है ना, तो आप लोग ये चीज इंटरसेप्ट याद रखिएगा, इंटरसेप्ट से रिलेटेड सारे चीज हम बता दिए हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तभी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।